आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और हमने न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स जो चैप्टर सेकेंड है क्लास 7 का उसको स्टार्ट किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को देखा था, उसका ओवरव्यू लिया था और हमने क्या स्टार्ट किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ के बारे में डिस्कस किया था। माउथ में हमने टंग के बारे में डिस्कस किया और टीथ के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इससे नेक्स्ट वाला। आज हम स्टार्ट करेंगे ओसोफेगस से लेके लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो ये मौत के बाद देखो ये आती है एक पाइप जैसी, जिसको बोलते हैं फूड पाइप या ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। जब भी क्या करते हैं आप अपने चवी किया फूड को और अपने जब निगलते हैं आप उसको, तो इसी पाइप से वो क्या होता है हमारे स्टमक तक जाता है, ठीक है। ये देखो फूड है और इसी पाइप से क्या होगा, वो फूड पाइप हमारे स्टमक तक पहुंचेगा। तो कहाँ से होती है, ये नेक रीजन से स्टार्ट होती है एंड रन अनटिल द चेस्ट एरिया इन एनिमल्स। क्या होती है, एनिमल्स में होती है चेस्ट तक। द फूड व्हेन वी चर्ड मूव्स थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टमक थ्रू दिस पाथ, ओके। और जो फूड होता है क्या होता है, मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन द फूड पाइप, ठीक है। लेकिन जब आपको पता है जब हमारा स्टमक जो है, जब हमने फूड को क्या है ईट किया और हमने इसको निगल लिया, तो देन जब क्या होता है, जब हमारा स्टमक जो है अलाउ नहीं करता उस फूड को, तो क्या होता है वो वापिस आ जाता है, वॉमिटिंग फॉर्म हो जाती है, वॉमिट होता है हमारे को, ठीक है। तो वो भी इसी पाथ से वो आता है, इसी फूड पाइप से वो वापिस आ जाता है, ओके। तो फूड पाइप क्या करता है, हम हमारे जो माउथ से लेके स्टमक तक एक पाइप की तरह वर्क करता है, जो क्या है फूड को हमारे माउथ से फूड तक पहुंचाता है। फिर आता है स्टमक। स्टमक जो है वो वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल्स का। इसका जो कैसी शेप होती है, यू शेप, यू देखो यू टाइप शेप है इसकी, ठीक है। और ये क्या करता है, इट स्टमक इज कनेक्टेड विद फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो यहाँ से क्या है, ऊपर से क्या आती है फूड पाइप आती है, नीचे से किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है, ओके। जो स्टमक इनर लाइनिंग प्रोड्यूस 3 थिंग्स। क्या करती है, जो स्टमक की इनर लाइंस हैं, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे स्टमक की इनर लाइंस हैं, वो क्या करती है 3 थिंग्स को प्रोड्यूस करती है। फर्स्टली मतलब ये डाइजेस्टिव जूस की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली करती है म्यूकस। जो म्यूकस क्या करता है, जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है, ठीक है, जो हमारी स्टमक की लेयर्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारी फूड स्टमक के अंदर से ही सीक्रेट होते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों सीक्रेट होता है, क्योंकि यार हम फूड लेते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उन जो बैक्टीरिया से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में उसको ब्रेक करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। तो क्या होता है 3 टाइप के करते हैं, और उसमें क्या आता है, सबसे पहले म्यूकस आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस को। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो इसको कौन कनेक्ट करता है, स्टमक के साथ ही कनेक्टेड होती है। इसमें क्या होता है, देखो लीवर है, स्टमक, देखो यहाँ पे स्टमक है, फिर देखो बड़े वाली लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन बीच वाली है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक हाईली क्वाइंट स्ट्रक्चर है। इसकी जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली मतलब 7.5 मीटर होती है। हालांकि सुनने में क्या है कि छोटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो आप सोच रहे होंगे कि छोटी है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी है, ठीक है। जो लीवर है और जो पैनक्रियाज है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट्स द स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव जूसेस ऑन इट्स ओन। क्या होता है, जो इनर लाइनिंग होती है ना इंटेस्टाइन की, वो भी खुद से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन्स ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक करती है, तो आप बोलोगे ग्लूकोज में, और फैट को करती है फैटी एसिड में, और प्रोटीन्स को करती है एमिनो एसिड में। तो क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज है वो क्या एक सिंपल सब्सटेंस है जिसको हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वैसे ही फैट में फैटी एसिड को और एमिनो एसिड को, ओके।
तो क्या है, आपको पूछा जाएगा कितनी लेंथ है, 7.5 मीटर है, ठीक है। और इसमें जो लीवर है, पैनक्रियाज है, वो क्या करते हैं, जो है डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं। और ये खुद भी क्या करती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती है ओन से। फिर आता है लीवर। लीवर का मैंने डिस्कस किया कि लीवर जो है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है। तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, और ये क्या होती है, अपर पार्ट में सिचुएटेड होती है एब्डोमेन के ऑन द राइट साइड। देखो यहाँ पे लीवर कहाँ है, ये ओके, तो एब्डोमेन के राइट साइड में। और ये क्या लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड, तो आप बोलोगे लीवर, ओके। और ये क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, दैट इज स्टोर्ड इन सैक, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, तो आप बोलोगे लीवर जो सीक्रेट करता है। और स्टोर कहाँ होता है, वो गॉल ब्लैडर में। तो जो बाइल है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो जो फैट हमने लिया होता है फूड में, उसको डाइजेशन का काम करता है बाइल जूस, ओके। फिर आता है, देखो लीवर के साथ ही हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज ये है, यहाँ मैं रब कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए पैनक्रियाज है जो येलोइश आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एक क्रीम कलर की तरह होता है ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। और ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस जो है उसको सीक्रेट करता है। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है वो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स को डाइजेशन करने में हेल्प करता है हमारी, ओके। तो मैंने क्या लीवर को पढ़ा कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है और जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो पैनक्रियाज है वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में हेल्प करता है। फिर आता है, हमने देखा यहाँ तक तो हमारी जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक, यहाँ तक जब स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें क्या होता है, पार्शली जो है डाइजेशन हो जाता है, फुली कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। अभी तक पार्शल ही डाइजेशन हुआ, मतलब पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन जब डाइजेशन उसके बाद क्या होता है, इसमें एक चीज़ आती है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्या है इसमें, क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, हमने क्या किया, डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करती है, जो एंटर करता है जब ब्लड वेसल्स में, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो ब्लड है वही क्या करता है, जो भी एनर्जी है, जो भी हमारे बॉडी को नीड्स है, वहाँ तक को क्या करता है, उसको पहुँचाता है, ठीक है। तो उसी को कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है जो है डाइजेस्टेड फूड की। इसमें कौन हेल्प करता है, इसमें करता है हेल्प विली। जो विली क्या है, विली इन द इंटेस्टाइन्स क्या होते हैं, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन्स कंटेन स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। देखो इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं विली। ये क्या करते हैं, जैसे दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन, जिससे क्या होता है, जब आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, जब तो वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड गेट इनटू द ब्लड वेसल थ्रू द विली, देन रीच द होल बॉडी। देखो इस तरह से क्या है, विली ने इसको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, जो इसके ब्लड वेसल्स हैं, देखो यहाँ पे इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या करते हैं, उसको जो पूरी होल बॉडी में पहुँचा देते हैं। तो उसमें क्या करता है, विली क्या करता है, हेल्प करता है, ओके। The absorbed substance are transported by the blood vessel through to the different organ of the body, where they are used to build complex substance such as protein required by our body. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या है एसिमिलेशन, क्या हुआ कि विली ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया जो डाइजेस्टेड फूड है, और जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है डाइजेस्ट, यहाँ पे देखो प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स, वो क्या करती है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको करती है हमारे सेल्स तक पहुंच जाती है। जब वो हमारे बॉडी सेल्स तक, बॉडी पार्ट्स तक वो पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, उसको एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे क्या होता है, जो प्रोटीन्स हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, जिस इसमें हमारे को बॉडी को चाहिए होता है, उसमें वो उसको बदल देता है, उसी को बोलते हैं एसिमिलेशंस। और वहीं इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जो सेल में होता है, जो ग्लूकोज है
ठीक है, हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वही ग्लूकोज है वो क्या करता है, वो किसकी हेल्प से होता है ब्रेक डाउन? ऑक्सीजन की, जो हम इनहेल करते हैं उस इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और किसको उसको ब्रेक डाउन कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो फिर से समझो कि जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक कर देते हैं। उसके लिए हमारे को चाहिए होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स की हेल्प से वो ब्लड वेसल में पहुंचाते हैं। और वही जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? उसको ग्लूकोज को क्या करती है? ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी उससे हमारे को मिलती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन्स। फिर क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है? फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स में। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? कुछ पार्ट पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट है डुओडेनम। तो डुओडेनम जो है फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। वहीं से क्या होता है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है? जो फूड है वो क्या करता है? एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से? स्टमक से। तो आपको पता है स्टमक में क्या होता है? बहुत सारी जो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो उसमें ऐड होते हैं, जैसे बाइल हो गया, पैनक्रियाटिक जूस। और उसको कहता है वो इज फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस। तो ड्यूडेनम क्या है? फर्स्ट है। फिर आता है जेजुनम। जेजुनम जो है इट इज़ द मिडल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट कंटेन्स बिली। इसमें क्या होता है? अब आपको पूछा जाएगा कि बिली कौन से पार्ट में होता है, तो आप बोलोगे जेजुनम में। ठीक है, जो जेजुनम में बिली जो है प्रेजेंट होता है। हैंस अंडरगोज द एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो हमने भी पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है और एसिमिलेशन क्या होता है। फिर आता है इलम। तो ठीक है, तो इट इज द थर्ड एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स दैट कंटेन्स बिली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, द इलम एब्जॉर्ब विटामिन B12, bile acids and the other nutrient present in the body, in the food, sorry। तो क्या होता है? जो इलम है उसमें बिली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये क्या करता है? जो विटामिन B12 है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाइल एसिड्स को, और जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या आता है? जो फूड, एनी फूड दैट इज left undigested pass through the small intestine enter the large intestine। तो इसमें देखो बाई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखो कितनी बड़ी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये जो है 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। तो हमने एक पढ़ा था कि देखो लार्ज से तो हम सोच रहे हैं कि लार्ज है, लेकिन लार्ज ए नहीं है, इससे बड़ी क्या है? 7.5 मीटर। कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है। तो जो मेन फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का होता है एब्जॉर्ब करता है जो वाटर को, सॉल्ट को, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड से कौन करता है? जो विली है वो जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड से कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन करती है। एंड द रेस्ट ऑफ द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द रेक्टम। ठीक है, और जो क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड क्या है वो कहाँ से पास हो जाता है? रेक्टम से पास हो जाता है। अब इसी में एक जो है वर्ड है इजेशन। ठीक है, तो इजेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। ठीक है, डाइजेशन में क्या हुआ कि अंदर गया, और एजेशन क्या है कि बाहर को गया। ठीक है, उसको बोलते हैं एजेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आई। हमने क्या किया? जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिटेल से डिस्कस किया। कल हम करेंगे एनिमल्स के बारे में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।